दिन प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक अयोग्य है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति प्रार्थना को ईश्वर दया कृपा पवित्र प्रभु तुझ्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देतो। आजच्या सुंदरशा दिवसासाठी प्रभू परमेश्वरा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। तुझ्या विपुल दयेने कृपेने प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र भवनामध्ये येण्याची संधी द्यावा। तू आम्हा पावनांना दिलास प्रभू परमेश्वरा, याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। एक नवीन दिवस प्रभू परमेश्वरा तू आमच्या जीवनामध्ये जोडलास प्रभू परमेश्वरा। एक नवीन आशा प्रभू परमेश्वरा आमच्या जीवनामध्ये जोडलास, याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। पवित्र प्रभू आजची आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो, दया आजची भक्ती तू आशीर्वादित कर प्रभू परमेश्वरा आणि आम्हाला सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा। जे दयापा तुझ्यावरती विश्वास ठेवून प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र भवनामध्ये आलेले प्रभू परमेश्वरा, ह्या सर्व तुझ्या भक्तांना पण प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो। ह्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर द्यावा, प्रार्थना विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा। जे मार्गामध्ये आहेत प्रभू परमेश्वरा त्यांचा येण्याचा सुखाचं कर प्रभू, त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करतो। त्यांच्या मार्गात त्या अडचणी दूर कर प्रभू परमेश्वरा, दया आणि सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा। आज जे काही वचन प्रभू परमेश्वरा होणार आहे प्रभू परमेश्वरा, हे तुमच्या नावाला मान मिळेल प्रभू देणार असं समजून द्यायचं। परत एकदा प्रभू परमेश्वरा तुमच्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो आजच्या सुंदरशा दिवसासाठी, या सहभागितेसाठी प्रभू परमेश्वरा, दया सर्व प्रार्थना विनंती आमच्या धन्यताना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि गुणात्मक म्हणून तुम्ही मान्य करा। आमीन। इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे। कलीसिया से विनती करता हूँ अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और उपासना संगीत से हम एक गीत गाएंगे। उपासना संगीत से गीत क्रमांक 111 यीशु के नाम
विश्वास बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम द्वारा से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती है, हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना की हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वर्षा सिस्टर से कि वो हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करें। इसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Sama-sama praise the Lord. Kita परमेश्वरा, माझी लायकी पात्रता नसताना तू मला निवडलास. आपण छोटीशी प्रार्थना करूया. डोळे बंद करा. पवित्र 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 पिता परमेश्वर, पवित्र पवित्र जिवंत देवा, सत्यस्वरूप देवा, मान महिमा गौरव प्रभू येशू तुला, तुझी स्तुती तुझी आराधना प्रभू येशू पिता परमेश्वरा, हे सुंदर शिवाय असून तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद. राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, डॉक्टरांचा डॉक्टर, वैद्यांचा वैद्य, तू प्रभू येशू तुझ्या पवित्र रक्ताने प्रभू येशू प्रत्येकाला जिवंत दिलास पिता परमेश्वरा, प्रत्येक रोग्याला आरोग्य दिलास. तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद प्रभू येशू. जे कलीसिया आहे प्रभू येशू, जे रोगाने जखडलेले आहेत प्रभू येशू, तुझ्या पवित्र रक्ताचा थेंब त्यांच्या अंगावर टाकून पिता परमेश्वरा त्यांना उचलून खाटेला उचलून चालायला लागूनच प्रभू येशू, तसं तुझ्या वचनाद्वारे प्रत्येक रोग्याला आरोग्य दे माझ्या राजा. राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू तू प्रभू येशू. ही छोटीशी विनंती दुआ नासरी येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागते म्हणतो आहे. आमेन. प्रभु की प्रार्थना करेंगे एक साथ मिलकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। मैं कलीसिया से फिर एक बार विनती करता हूँ, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और उपासना संगीत से गीत गाएंगे। गीत क्रमांक 245 पति तारीख। Maria.
इसके बाद हम आली बाली का शास्त्रवाद की ओर जाएंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग साम 46 या आली बाली से पढ़ें और उसके पश्चात सुवर्ण होगा। भजन संहिता 46 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण उनको कोई भय नहीं चाहिए, कभी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नगर से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महान कार्यों को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता है और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जाति में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर में महान हूँ। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस समय हम प्रेजेंट वर्शिप की ओर जाएंगे। मैं क्वायर से विनती करता हूँ कि हमें प्रेजेंट वर्शिप में सुंदरशा दिवशी त्यांनी मला त्याच्या भवनामध्ये एकत्रित करून त्याच्या नावाची स्तुती करण्याचा, प्रार्थना करण्याचा आणि त्याचे वचन वाचण्याचा क्षण आमच्या जीवनात जोडलेला आहे। त्याच्यामुळे आपण त्याला स्तुतीची गीत गाऊन त्याची स्तुती आराधना करूया। ख्रिस्त माझा आधार, ख्रिस्त माझा
में वो ताकत है जो अंधों को दिखाती है, टुकड़ों को चलाती है, मेरे और आपके जैसे पापियों को इस जीवन की बंदी बनाती है। इस पवित्र नाम को परमेश्वर ने लेने का मौका दिया, इसलिए हमारे सारे मन हमारी शक्ति हमारी सारी बुद्धि से इस परमेश्वर के लिए हम गीत गाएंगे। किसी और के लिए किसी को शर्माते हुए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस खुदा और ईश्वर से लिए
परमेश्वर की इच्छा होती है तो हमारे जीवन को आशीष मिलता है। इसलिए हम उससे कहें तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में इस शब्द दिन को पिता परमेश्वर पवित्र मानने के लिए हमारे मनों में अपने इच्छा जगाई, मनों में पिता परमेश्वर अपने उत्साह दिए, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके पवित्र भवन में आके हम पापियों के द्वारा आपके नाम का सुसमाचार, आपके नाम का उच्चारण करने का पिता परमेश्वर मौका दिया, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता ये हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा है परमेश्वर, और इस सब के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो ऐसा इस पूरे भक्ति के द्वारा, हर गीत गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा पिता परमेश्वर, हर प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आप बड़े और हम सब घटते जाए समय दीजिए परमेश्वर। पिता इस भक्ति के हम अपने नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम के पिता परमेश्वर आपके सामने हम धन्यवाद की भेंटें लाते हैं पिता परमेश्वर की। जहाँ कहीं आपके नाम में पिता परमेश्वर लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ कहीं आपके नाम में पिता परमेश्वर लोग भक्ति कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को आप ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे आराधना को पिता परमेश्वर आप ग्रहण कीजिए परमेश्वर। आने वाले सरमन के लिए हम मांगते हैं, वचनों के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम हर्ष और उल्लास से भर जाए और आपके बाद में बने रहे ऐसा दीजिए पिता परमेश्वर। भाई का पूरा वक्त भक्ति आपके हाथ में देते हैं। इस दुआ को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे पिता। थैंक यू क्वायर। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और इस समय हम बाइबल रीडिंग की ओर चलेंगे। आज के मनन के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग है लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और वचन 37। लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय वचन 37। लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय वचन 37। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। परमेश्वर पढ़ेगा वचन में आशीष दे। थैंक यू ब्रदर। इस समय हम संदेश की ओर चलेंगे। मैं विनंती करता हूँ जुएल लाइमन सर से कि आज का जो संदेश है वो हमारे लिए दिया है। जुएल लाइमन सर। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने ये मौका दिया कि आपके सामने मैं आपका वचन लेके खड़ा हो सकूँ। आए छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु आज सवेरे के लिए प्रभु, इस सप्ताह के दिन के लिए प्रभु, सप्ताह भर आपने हमें संभाला है। आज के दिन देखने के लिए दिया है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इतना ही नहीं प्रभु, आपने अपने अनुग्रह से हमें यहाँ पर जोड़ रखा है, यहाँ ठीक के लिए आया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन सुनाने के लिए प्रभु आपने मुझे चुना है। मैं जानता हूँ मैं अयोग्य हूँ, ना समझ किसी के लायक नहीं हूँ प्रभु, फिर भी आपने अपने अनुग्रह से मुझे यहाँ पर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ मैं बोलूँ प्रभु, आपके वचन बोलूँ, जो आपने लिखा
इसके द्वारा सबसे पहले मुझे और जो भी सुनने वाले कान हैं सबको लाभ हो सके। प्रभु फिर से अपने आप को पवित्र आत्मा अपने आप को आपके हवाले करते हैं। अब से लेकर आने तक अपने आप ही में रखना, हमारे मन विचलित होने नहीं देना। प्रभु एकत्रित होकर के आपके वचन को सुनने लायक बना। मांगते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। आज का जो वचन मैंने सुना है वो है अच्छे सामरिक का पैराग्राफ, अच्छे सामरिक का पैराग्राफ ऑफ द गुड सैमरिटन। ये सभी लोगों ने बचपन से सुना है। इसलिए मैं उसको पढ़ने के लिए मैं दोहराने नहीं जा रहा था। तो आप लिखा दे लूका समाचार उसका 10 अध्याय, लूका समाचार उसका 10 अध्याय। कितने लोगों के पास बाइबल है? मैं बहुत कठिन शब्द पूछ रहा हूँ। कितने लोगों के पास बाइबल है? अपना बाइबल मैं अपना बाइबल, ठीक है? क्यों नहीं? जिसके पास नहीं है क्यों नहीं? भाई मोबाइल में क्यों है? भाई नहीं मोबाइल, भाई नॉट योर पर्सनल। मैं मोबाइल से मेरा पर्सनल मैं इसलिए घृणा करता हूँ। मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है और उसमें नाना तरह की चीज है। उसके बीच में कहीं पे आपका मोबाइल अपना है क्या? अपना शर्ट है, अपना पैंट है, अपना माँ है, अपना बाप है, अपनी पति है, पत्नी है, अपना है ना। बाइबल क्यों नहीं होना चाहिए? बाइबल क्यों नहीं होना चाहिए? बाइबल से बात करता है ना परमेश्वर। जब बात करता है तो उसमें लिखना है ना। देखो हमारा बाइबल देखो, आपको बता दूं मैं कहाँ क्या क्या लिखता हूँ। ये देखिए एक एक पन्ने पे परमेश्वर ने जो बोला है वो लिखते रहते हैं। ऐसा लिख सकते हो क्या? मोबाइल में लिखो, लिख के दिखाओ। सॉरी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मुझे कई दिनों से ये बात बोलने का था। क्यों मोबाइल आपके मोबाइल में होना चाहिए? अपना पर्सनल शर्मा दिए क्या ले आते क्यों शर्माना चाहिए? सब कुछ ले आते हो, अपना सब कुछ ले आते हो, मोबाइल क्यों नहीं, बाइबल क्यों नहीं ले आते? अपना बाइबल क्यों नहीं होना? सॉरी बोलते हैं आई खोले अपना बाइबल खोले। लूका समाचार उसका 10 अध्याय 30 वचन से आगे बढ़े। कोई एक ऊंचे आवाज से मेरे साथ पढ़ रहे 30 वचन आपने बाइबल से पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य था, क्या था? एक मनुष्य था। वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? यरूशलेम। हम सबको मालूम है ना, बचपन से सुनते आ रहे। कहाँ से कहाँ जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो। मालूम है आपको यरूशलेम कहाँ पे? यरूशलेम फिजिकली स्पीकिंग 3000 फीट अबव सी लेवल, समझ रहे हैं ना? 3000 फीट अबव सी लेवल, समुद्र के तल के से 3000 फीट ऊपर। और उसका अंतिम छोर क्या है? मंदिर, परमेश्वर का मंदिर जहां में परमेश्वर रहता है, ठीक है? और यरीहो कहाँ है? सबसे 1000 फीट बिलो सी लेवल, वो 3000 फीट अबव सी लेवल, ये 1000 फीट बिलो सी लेवल। यरूशलेम का अंतिम छोर है मंदिर जहां पे परमेश्वर रहता है, फिजिकली स्पीकिंग। यरीहो का अंतिम है डेड सी। यरीहो का अंतिम है डेड सी, मतलब मृत्यु। सो कहां से कहां जा रहा है आदमी? ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर आप वचन पढ़ेंगे फिर से पढ़िएगा कहां से कहां जा रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम से, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, देखिएगा। आई विल रीड इट इन इंग्लिश।
Jesus answered said to me, a certain man went down. हिंदी में है क्या भाई? हिंदी में नहीं है ना? सर्टन मैन, एक साधारण व्यक्ति, एक व्यक्ति, अब मैं व्यक्ति पे बाद में आता हूँ, कहाँ जा रहा है? वो यरूशलेम से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ से? यरूशलेम से नहीं जा रहा है, ध्यान से देखिए, यरूशलेम से जाने वाले रास्ते में, यरूशलेम के जाने वाले रास्ते में, यरूशलेम में नहीं है वो जाने वाले रास्ते में बीच में कहीं पे है, वो बीच में कहीं से कहाँ है? नीचे की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? शैतान की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जहाँ मृत्यु है, जहाँ पाप है, उस तरह, उस जगह जा रहा है। हाँ, समझ में आया? ये कौन है? सर्टन मैन, एक व्यक्ति, इंग्लिश में दिया है, हिंदी में है किसी एक मनुष्य, किसी एक मनुष्य, ये किसी एक मनुष्य सारे मानव जाति को तो सभी लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम से नीचे की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पाप उनको दे जा रहे हैं, पाप के वजह से कहाँ जा रहे हैं? नीचे ही जा रहे हैं, वो नीचे ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? पाप कर रहा है, वो नीचे की ओर। इसलिए यीशु ने कहा दृष्टांत में कि कहाँ जा रहा है? He went down, वो नीचे की ओर जा रहा है, यदि हो के नीचे धरती की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है। अपने आप कभी भी सोचेगा, कोई भी मनुष्य irrespective of caste, creed and religion, कोई भी मजहब को मानता हो, कोई भी धर्म को मानता हो, किसी भी पवित्र शास्त्र को मानता हो, irrespective of it, मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं जाता, मनुष्य गिरने की ओर जा रहा है, सड़ने की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है। कोई ऊपर नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। किसी मनुष्य बोला है, किसी मनुष्य कौन है? अपना नामदार, इसलिए अंडरलाइन किसी मनुष्य कौन है? किसी मनुष्य कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी मनुष्य कौन है? हर एक व्यक्ति जो पाप की ओर जा रहा है। कौन है? कोई धर्मी है? कोई नहीं। कोई परमेश्वर की बात को मानता है? कोई नहीं मानता। कोई 10,000 को मानता है? कोई नहीं मानता है। इसलिए कह रहा है कोई मनुष्य कौन है? हर एक व्यक्ति जो पाप की ओर जा रहा है। मनुष्य पाप ही करता है, अच्छा ही नहीं करता। मालूम है मनुष्य पाप कितने और कैसे करता है? आप सोचते होंगे कि केवल सोचने से, करने से होता है। मनुष्य, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मनुष्य अपने मुंह से पाप, अपने आंखों से पाप, अपने कानों से पाप करता है, अपने हाथों से पाप करता है, अपने पाँवों से भी पाप करता है, अपने मन से पाप करता है, अपने दिमाग से पाप करता है। समझ में आ रहा है? मनुष्य में पाप भराई है। एक ये हो गया, मनुष्य आदम के वजह से उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है, वो अच्छा नहीं कर सकता। कोई बच्चे को झूठ बोलना सिखाता है, कोई माँ बाप सिखाता है, कैसे झूठ बोलता है? आप मत बोलिए कि बाहर सुन के आ रहा है, नहीं, उसके अंदर है। वो कहाँ से सीखा है? वो आदम से सीखा, वो बचपन से ही आता है। आप कुछ भी बोल लीजिएगा, आप उसको बोल दीजिएगा ये मिठाई तो चुरा ली, नहीं मैंने नहीं चुराई, कहाँ से आ गया? हाउ डिड इट कम? ये बचपन से है। मनुष्य बचपन से ही पाप करता है, कोई भी अच्छा ही उसके अंदर है नहीं। समझ में आ रहा है? एक सोच की वजह से, दूसरा उसके अंदर नेचर है। और परमेश्वर में कोई भी धर्म नहीं। अपने धर्म के काम क्या है मालूम है? अपने धर्म के काम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? मैले चितले
आप पुण्य कर लीजिएगा। आप नाना प्रकार के वो उधर देंगे इधर देंगे, सब एकदम बेकार परमेश्वर के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से। एवरीथिंग इज फिल्थी रैग्स बाबा, मेरे छितरे समान है आपके धर्म के काम। जाके दान पुण्य कर लीजिएगा, यहाँ पे आके धर्मवत कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं। जब तक कुछ चीज ना हो आपको वही चीज इस फायदा हो। पैराबल में कभी बता रहा, कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, सब पाप के आपके अंदर डूबे हुए हैं, सभी पाप के अंदर डूबे हुए हैं। मानव जाति कभी भी अच्छा नहीं कर सकता, मानव जाति हमेशा पाप ही करता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं। अगर वो खुद बच सकता तो दशा क्या काम, दशा क्या मान नहीं सकता। दशा क्या किसी ने कहा है, कोई यहाँ पे बैठे हो या किसी को देखे हो, दशा क्या है पूरी कोई बात क्या है, क्या करते हो? परमेश्वर ने कहा नहीं आज्ञा को मान। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग उसको उसके अनुसार चलते हैं? दशा के अनुसार चलते हैं क्या? कोई चलता है क्या? किसी का पॉसिबल है क्या? फिर क्यों दिया? क्यों परमेश्वर ने दशा क्या दिया? सुनने वाली बात है। बार बार आप वचन में पढ़ लीजिएगा, आज्ञाओं को मानिए, आज्ञाओं को मानिए, आज्ञाओं को मानिए, बार बार कहा है। आज्ञा कोई मानता है? कोई भी नहीं मान सकता, इम्पॉसिबल। कोई भी 10 आज्ञा नहीं मान सकता है। क्यों दिया है? फिर परमेश्वर में जानकारियां दे रहा हूं आपको, ठीक है? क्यों दिया है दशा देने की क्या फायदा? जब मानता ही नहीं तो आदमी दशा देने की क्या फायदा है? दशा क्या पहली चीज परमेश्वर की पवित्रता बताती है। 10 आज्ञाएं परमेश्वर की पवित्रता बताती है, 10 आज्ञा मनुष्य की अपवित्रता बताती है। समझ में आ रहा है? मनुष्य कितना पापी है वो बताता है, परमेश्वर कितना पवित्र है वो बताता है। इसलिए 10 आज्ञा, इसलिए बाइबल दिया गया। और मनुष्य कितना परमेश्वर से दूर है 10 आज्ञा बताती है। अपने आप को तोड़ लीजिएगा उसके अनुसार, अपने आप को तब पता लगेगा। 10 आज्ञा इसलिए दी गई है कि अपने आप को तोड़ लीजिए। 10 आज्ञा परमेश्वर स्वर्ग को नहीं पहुंचे। 10 आज्ञाओं से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता जी के लिए। फिर 10 आज्ञा तो इसका मतलब है 10 आज्ञा तो कोई काम नहीं। 10 आज्ञा है पवित्र है, 10 आज्ञाएं धर्मी, लेकिन 10 आज्ञाएं किसी को भी धर्मी नहीं बना सकता। 10 आज्ञाएं किसी को भी पवित्र नहीं बना सकता। अगर कोई पवित्र बनना चाहता है, अगर कोई धर्मी बनना चाहता है, उसको एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं, बाहरी ताकत चाहिए। कोई बाहरी ताकत इस दृष्टांत में परमेश्वर ने और एक बार बताया है, बहुत बार बताया है, इस दृष्टांत में और एक बार बताया है। तो क्या है? एक मनुष्य, किसी मनुष्य कौन है? मैं। अपना नाम लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा। अगर बाइबल है तो उसमें अपना नाम, किसी मनुष्य में अपना नाम जोड़ दीजिएगा। मोबाइल में जोड़ के दिखाओ, अपना नाम लिखना है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन कभी दोहराएंगे ना, आज का दिन का याद कर लीजिएगा। You cannot go to heaven without external source। यही तीस वचन क्या बताता है? किसी मनुष्य, कोई मनुष्य, कौन मनुष्य? मैं, आप, कोई भी, हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वो नीचे की ओर जा रहा है, He went down, यरीहो की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, शैतान की ओर जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है। जाना जाए कहाँ? ऊपर यरूशलेम तो जाना चाहिए, लेकिन जा रहा है नीचे जा रहा है। तो उसको बचाने वाला कोई चाहिए, तो बचाने वाले को बाद में भी बताया। तो क्या होगा उसको? 31 वचन देख लीजिएगा, आप मोबाइल में भी देख लीजिएगा, मोबाइल में ही देख लीजिएगा। अपना बाइबल नहीं लाया तो क्या होगा? मोबाइल में ही देख लीजिएगा 21 वचन। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था,
परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। बस कौन जा रहा था? किसी मनुष्य जा रहा था, अभी कोई याजक जा रहा था। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, जब आप बाइबल पढ़ोगे ये तो छोटी छोटी बातें जब अंदर नहीं करोगे ना, दिल को इसी तरह से परमेश्वर बात करता है, इसी तरह से बात करता है ना? तो किसी मनुष्य कौन है? मैं। कहाँ कौन जा रहा है? याजक का है। कौन याजक? अब उस जमाने में, क्यों? परमेश्वर उस जमाने के हिसाब से बता, परमेश्वर मसीह उस जमाने के हिसाब से बता रहा है। तो उस जमाने के हिसाब से कौन से याजक कौन है? याजक है ना, कोई याजक जा रहा है, कोई याजक जा रहा है। ये याजक कौन है? परमेश्वर उस जमाने के में कहाँ जा रहा था? यरूशलेम के मंदिर। कहाँ जा रहा था? मंदिर जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा था। ये मनुष्य कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। याजक कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, मंदिर की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? काम करना है उसका। याजक कौन है? जो अपने आप को अलग कर दिया है, वो अपने आप को अलग कर दिया है। मैं ये याजक में फरीसी लिया, यूं कह लीजिएगा ये फरीसी। फरीसी कौन है? ये अलग किया। अरे कोई भी यहूदी में से कोई भी अलग हो सकता है। वो अलग हो गया क्या करने के लिए? कि उसने ठान लिया, जब वो 20 वर्ष का हो गया तो उसने ठान लिया कि मैं अभी परमेश्वर के मंदिर में काम करूं। काम क्या है परमेश्वर के मंदिर में? कि रोज सवेरे शाम बलि चढ़ाना, सवेरे शाम बलि चढ़ाना है। ये किसका काम है? याजक का काम। याजक जो बलि चढ़ाना है, जो मनुष्य ले आता था, उस बलि को अलग अलग रीति से बलि है। आप लय व्यवस्था में पढ़ लीजिएगा, आपको पता लगेगा। अलग अलग तरीके के बलि है। वो बलि चढ़ाना किसका काम है? याजक का काम है। साफ सुफ करना याजक का काम है। वध करना याजक का काम है। जो परमेश्वर को चढ़ाना परमेश्वर को, जो नीचे वेदी के नीचे जाना है वो वेदी के नीचे जाए। ये तो किसका काम है? याजक का काम है। वो काम ही काम करता है। उसके बाद क्या है? ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पवित्र स्थान, परमेश्वर के मंदिर में पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में भी उसका अलग काम है। ड्यूटियों को सीख करना, वहाँ शिव ब्रेड है, वहाँ अखमली रोटी है, पुराना निकाल के नया डालना, उसका रखरखाव करना, काम ही काम है। क्या काम करना? अच्छा काम कर रहा है। परमेश्वर के मंदिर का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का काम करने जा रहा है। परमेश्वर का काम। लेकिन इसको देखा क्या है? वो एक मनुष्य पाप से अधमरा पड़ा हुआ है, सहायता चाहिए उसको। ये सहायता कर नहीं सकता, इसलिए कतरा से चला गया। परमेश्वर यीशु मसीह का कहना यही है कि आपके कामों के वजह से आप यरूशलेम नहीं पहुंच सकते। आपके कामों के वजह से आप मुक्ति नहीं पा सकते। आप काम कर लीजिएगा, कितना भी बाइबल पढ़ लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा, मंदिर आइएगा, चर्च आइएगा, चर्च के बाहर जाकर के आप दान पुण्य कर लीजिएगा, कोई नहीं। फिर क्या फायदा है? आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह बता। तो पहला क्या चीज है? याजक, काम करने वाला। तो आपके काम व्यर्थ है, आपके काम कोई काम का चीज नहीं है। क्यों? अगर काम बचा सकता तो वो व्यक्ति बचा सकता था। वो व्यक्ति कतरा के क्यों चला गया? क्योंकि वो बचा ही नहीं सकता। वो अधमरा पड़ा हुआ है, उसको बचाना है, वो बचा ही नहीं सकता। वो खुद नहीं बच सकता तो दूसरों को क्या बचाएगा? वो खुद को एक मसीहा चाहिए, खुद को एक बचाने वाला चाहिए। वो खुद ही तलाश में, इसलिए वो काम कर रहा है, इसलिए वो काम कर रहा है। आपके काम, आपके धर्म के काम, आप यहाँ 100 बार चक्कर लगाइएगा, कोई गलत सिवाय कोई काम है वो आगे चल के प्रभु यीशु मसीह आता है। तो याजक ये काम के वजह से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ यही कह रहा है
आप काम की वजह से, आपके धर्म के काम की वजह से, आपके अच्छे कामों की वजह से, आपके मंदिर के काम की वजह से, आपके दान पुण्य की वजह से आप मुक्ति नहीं पा सकते, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। फिर और कुछ उपाय होगा, और कुछ उपाय होगा, और एक वचन फिर कर लीजिएगा। 31 हो गया 32। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वो भी चला गया। कौन है? पहला तो काम करने वाला, अब दूसरा कौन है? लेवी। ये लेवी कौन है? लेवी जो शास्त्र का ज्ञान रखता है। एक तो काम का ज्ञान रखता है, दूसरा शास्त्र का ज्ञान रखता है। शास्त्र का ज्ञान मतलब ये 5 किताबें जो मूसा ने लिखी है, परमेश्वर ने लिखा है, वो 5 किताबों को रख लिया है। वो रख लिया है क्या? पूरे उसका सब आज्ञा है। सब अगर आपको मालूम है तो कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मालूम है? परमेश्वर ने जो सामने मूसा से 630 रिटन लॉस, 630 व्यवस्थाएं परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये है। तो किसको मालूम है? याजक को मालूम, लेवी को मालूम है। केवल उतना ही नहीं है, रिटन लॉस अलग है, ओरल लॉस भी अलग है। ओरल लॉस क्या है? रिटन लॉस को तोरा बोलते हैं, ओरल लॉस को टैलमन कहते हैं। ओरल लॉस क्या है? 2 तरह के, एक परमेश्वर ने जो लिख के दिया है वो, दूसरा अपने रीति से उन्होंने व्यवस्थाओं को मुख से ओरल कैसा है? परमेश्वर ने कहा सप्ताह के दिन आप काम करो, एग्जाम्पल बता, तो सप्ताह के दिन आप काम मत करो, ये रिटर्न है। अब ओरल लॉ क्या है? उसमें मेजर एक है, माइनर एक है। मेजर क्या है? 25 किलोमीटर नहीं चलना, एग्जाम्पल बता, 25 किलोमीटर नहीं चलना चाहिए, लेकिन 5 किलोमीटर चल सकते। 20 किलो वजन नहीं हो सकते, लेकिन 5 किलो वजन हो सकते। ये तो ओरल लॉस। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। गाय को चारा दे सकते हो, लेकिन गाय को साफ नहीं कर सकते। गाय के लिए पानी दे सकते हो, लेकिन कुएं से पानी नहीं ला सकते। ये तो ओरल लॉस है। समझ में आ रहा है? मैं तो आप जानकारी है, एक नहीं हजारों ऐसे लॉस, सभी उसको मालूम है, रटा हुआ है। एक नहीं दूसरा भी ऐड कर देगा। अपने समझ में आ गया तो दूसरा भी ऐड कर देगा। कितने व्यवस्था है, सबका ज्ञान उसके पास है। ज्ञानी कहाँ जा रहा है? मंदिर को ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, गिरे हो क्यों नहीं जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर ही जा रहा है। लेकिन कतरा के तरफ ज्ञान भी आपको परमेश्वर की ओर नहीं है। पहला काम व्यर्थ है। कितना भी इसको रख लीजिएगा, कितना भी रख लीजिएगा, कितना भी मुँह कर लीजिएगा, कितना भी वो कर लीजिएगा, कितने भी वचन बोल लीजिएगा, कितने भी पैराग्राफ बोल लीजिएगा, सबका ज्ञान रखिएगा, कोई फायदा। परमेश्वर कहता है वो भी कतरा के जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बताएगा, वो खुद नहीं बच सकता तो दूसरों को क्या बताएगा, है ना? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंडरस्टैंड परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इस पैराबल को बहुत बार सुना है ना, इस दृष्टांत को बहुत बार सुना है ना। आज नई तरीके से सुनिएगा, नई तरीके से सुनिएगा। अच्छा सामरिक होना चाहिए। अब ना कामों की वजह से, ना ज्ञान की वजह से आप स्वर्ग नहीं जा सकते, ना कामों की वजह से, ना ज्ञान की वजह से आप मुक्ति नहीं पा सकते। तो क्या चाहिए? कोई बचाने वाला चाहिए, कोई बचाने वाला चाहिए। पढ़ लीजिएगा 32-33। परंतु एक सामरी यात्री, एक सामरी, समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति जा रहा था, एक याजक मिला, एक
लिविंग ना, और परंतु एक सामरी, समझ में आ रहा है? इसलिए वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए। परंतु मतलब ये कुछ अलग। जब परंतु आता है तो वही एक रीति से है, लेकिन परंतु अंदर नहीं चलता। परंतु क्या है? कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है। ये सामरी कौन है? अब सामरी थोड़ा सा वेरी ब्रीफली मैं बस समझाता हूँ, ब्यूटी दो ही शब्द में समझाता हूँ। यहूदियों से सामरी से मतलब 36 का आंकड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो है ना। यहूदी सामरी को चाहता है, ना सामरी यहूदी को चाहता है। ये पूरा का दुश्मनी है, बाइबल में है वो दुश्मनी कैसा है, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करने नहीं जाएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिएगा, यहूदी सामरी को नहीं चाहता है, सामरी यहूदी को नहीं समझता है। सामरी के लिए यहूदी दुश्मन है, यहूदी के लिए सामरी दुश्मन। समझ में आ रहा है? इतना समझ लीजिए। यहूदी के लिए सामरी दुश्मन है, सामरी के लिए यहूदी दुश्मन है। कौन जा रहा था? लेकिन परंतु कोई अलग है ये सामरी। ये सामरी क्या उसी रास्ते से कहाँ जा रहा है? वो भी यरूशलेम जा रहा है, वो भी यरूशलेम जा रहा है। अब देखिएगा उसने क्या किया। दोनों तो कतरा के चले गए। प्रभु यीशु मसीह का कहना है, ना काम की वजह से, ना ज्ञान की वजह से कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई स्वर्ग नहीं, कोई यरूशलेम नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। कौन दिलाएगा? ये सामरी। परंतु सामरी कुछ अलग है। उसी जगह हाँ, फिर 33 फीट पढ़ लीजिएगा। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। सामरी वहां पे आया। समझ में आ रहा है? जहां ये पड़ा है ना, वहां पे सामरी है। ये जो पड़ा हुआ व्यक्ति सामरी के पास नहीं है। ये पड़ा हुआ व्यक्ति चिल्लाया भी नहीं, मुझे सहायता है, नहीं चिल्लाया। सामरी उसको देखते ही पहला चीज क्या हुआ? तरस गया। बाकी तो दो लोग तरस खाए क्या? नहीं। याजक तरस नहीं खाया, लेवी तरस नहीं खाया, लेकिन सामरी जो इसका दुश्मन है, सामने देख रहा है कौन है इसका दुश्मन है, जिसको नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? वो पड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? यहूदी है। वो सामरी से दुश्मन है। वो दुश्मन पड़ा हुआ है, लेकिन इसके दिल में क्या हुआ? तरस है। वो लेवी और याजक दोनों यहूदी है, लेकिन उसने दिल में तरस नहीं है। अपने ही लोग है, लेकिन सामरी एक दुश्मन है, उसके दिल में तरस है। ये प्रभु यीशु मसीह का, ये प्रभु यीशु मसीह यही समझाना है। परमेश्वर जो है, हम पाप के वजह से परमेश्वर के दुश्मन, we have become enemy of Jesus, we have become enemy of God। हमने पाप के वजह से परमेश्वर से दूर हो गए। वो आया, हम नहीं गए। वो प्रेम किया, वो तरस खाया, हमने तरस नहीं खाया। भूल चूक के भी ये मत कहिएगा कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मिटा दीजिएगा ये बात। कोई भी परमेश्वर को प्रेम नहीं करता जब तक के परमेश्वर उसको प्रेम न करे। प्रेम इसी में है कि परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं है कि तुमने परमेश्वर से प्रेम किया। जो परमेश्वर का प्रेम को जानता है, वही परमेश्वर को पहचान सकता है, वही परमेश्वर को प्रेम कर सकता है। ठीक मत मानिएगा मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और बोलिएगा कि परमेश्वर से प्रेम करिए। जब तक परमेश्वर का प्रेम तुम नहीं जानोगे, तब तक तुम प्रेम नहीं कर सकते। यू कैनॉट लव गॉड। आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर के प्रेम को आप नहीं जान सकते। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है ना। परमेश्वर से जगत से प्रेम करता रहा, पहले भी करता रहा, अब भी करता रहा, आगे भी करता रहेगा। परमेश्वर ने जगत से 300 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखता रहा,
लेकिन केवल प्रेम ही किया है क्या? उसके प्रेम की वजह से हम स्वर्ग नहीं गए, मान लीजिए बात। उसने प्रेम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रेम करके हाथ पैर के तो बैठा, प्रेम करके अरे मर गया, अरे वो तरस, अरे यार वो घायल है, अरे यार वो पापी है, पाप में गिर रहा है। परमेश्वर ऐसा कहा है? परमेश्वर प्रेम करता है और कार्य भी करता है। कार्य के बिना प्रेम अधूरा। आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, अपने पति को प्रेम करते हैं, अपने पत्नी को प्रेम करते हैं, कुछ दिखाते हो ना, है ना? कोई जोक है, एक महिला कोई अपने बॉयफ्रेंड को फोन की, मैं बहुत परेशान में हूँ, यहाँ पे बहुत परेशान में हूँ, बारिश में फंस गई हूँ, मुझे बचाने को आओ। मोबाइल पर फोन किया तो बताता है मैं मुझे जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूँ, मैं आ नहीं सकता क्योंकि बारिश हो गई। लव विदाउट एक्शन इज डेथ। अगर आपका प्रेम कार्य में नहीं बदला तो व्यर्थ है। प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, कितना प्रेम करते हो? परमेश्वर से कोई प्रेम करता है? कौन करता है? किसी ने किया है? हैव यू लव्ड गॉड? अगर प्रेम किया तो क्या किया? व्हाट डू यू डू? क्या मांगता है आपसे? परमेश्वर ने आपसे प्रेम करके छूट नहीं बैठा। क्या किया उसने? क्या किया? अपना इकलौता पुत्र, उसका प्रेम कैसा है? अपना इकलौता पुत्र। समझ में आ रहा है? इकलौता पुत्र में बहुत बड़ा नहीं। इकलौता मतलब वो जैसा है वैसा। इकलौता मतलब अकेला अलग बात है। आपका अकेला बेटा हो सकता है, लेकिन इकलौता बेटा नहीं हो सकता। ध्यान से सुन लीजिए। You can have a only son, you cannot have a beloved son. आपके लिए एक लड़का एक लड़की हो सकती है, लेकिन इकलौता लड़का इकलौता लड़की नहीं हो सकती। क्यों? इकलौता मतलब वो जैसा है वैसा ही। अगर लड़का है तो वो लड़का इकलौता लड़का। God sent his beloved son. परमेश्वर ने अपना एक लड़का को नहीं भेजा, इकलौता लड़के को भेजा। इकलौता लड़का उसका हृदय का वो जैसा है वैसा ही रूबरू, वो जैसा प्रेमी है वैसा ही लड़का है, वो जैसा अनुग्रहकारी है वैसा ही लड़का है, वो जैसा दयालु है वैसा ही लड़का है, जैसा वो पवित्र है वैसा ही लड़का है। अपना इकलौता बेटा। परमेश्वर ने प्रेम किया, चुप नहीं किया। हम चुप बैठे, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, टेलीफोन पे है बस होता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर से भी हम की धोखा करते हैं, उसको भी यही कहते हैं हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। क्या प्रेम करते हो? क्या करते हो तो दिखता है, करते हो तो दिखता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, आपके लिए नहीं छोड़ा, उसने दे दिया। और नारा अब इकलौता पुत्र ने क्या किया? अब 34 वचन पढ़िए। उसने उसके पास आकर पहले क्या किया? धीरे धीरे पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा। उसने उसके पास आया। पहला चीज, यहाँ 10 चीजें हैं, एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्या किया? इकलौता पुत्र ने यहाँ पे सामरी दुश्मन मरा पड़ा हुआ है, उसके पास क्या किया? स्वयं वो उतर के आया, स्वयं वो आया, पापी नहीं गया। पापी के पास परमेश्वर आया, पापी के पास परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा। पापी परमेश्वर के ध्यान दीजिएगा, आप दुआ में कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, मैं उसके पास जाऊंगा नहीं, वो तुम्हारे पास स्वर्ग छोड़ करके वो आपके पास। आप जहां पे है वहां पे आया। आप पाप
में पड़े हैं वहीं पे आया, आप कीचड़ में पड़े हैं वहीं पे आया, आप दलदल में पड़े हैं वहीं पे आया, आप पूरी तरह से गंदे हो गए हैं वहीं पे आया, वहीं पे अधमरा पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, जंगल में पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है मालूम नहीं। जहाँ पे भी हो वहाँ पे एक होता आज वहाँ पे आके आप पढ़ लीजिए। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डाल पहला क्या माला? तेल माला और दाखरस माला, ध्यान से सुनिए, तेल माला और दाखरस माला पहला चीज आया, दूसरा तेल माला, तीसरा दाखरस माला। मालूम है ये दाखरस क्या करता है? दाखरस क्या करता है? दाखरस एंटीसेप्टिक है, जैसे आयोडीन है ना, आयोडीन है ना, वैसे स्पिरिट है ना, वैसे ये घाव को साफ करने के लिए हमने ये घाव को साफ करना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही चाहिए आपको साफ करने, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही चाहिए। सामरी आके क्या किया? अपने हाथ से द्राक्षरस लगाया, पहले उसको घावों को धोया, और यीशु मसीह आया, आकर के मेरे पापों को अपने लहू से, जो क्रूस पे बलिदान हुआ, मालूम है क्रूस पे बलिदान होना क्या होता है? परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को इसलिए भेजा ताकि वो क्रूस पे मर जाए। अगर वो क्रूस पे नहीं मरता तो आप और मैं स्वर्ग नहीं पहुँचते, अगर वो क्रूस पे नहीं मरता तो आप और हम मुक्ति नहीं पा सकते, अगर वो क्रूस पे नहीं मरता तो आप हम परमेश्वर का मुँह नहीं देख सकते। तो आया, वो आकर के अपना लहू बहा के अपने घावों को धो दिया, अपने पापों को धो दिया। कोई नहीं जानता, कोई नहीं लिखे गया। अब आपके मुक्ति पाने का दरिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। क्या किया सामरी ने आकर के? उसके घावों को धोया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमारे पापों को धोया। सामरी ने दाखरस से धोया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया, अपने लहू से धोया। क्या धोया आपके पापों को? क्या आपके पापों को धोया? जानिए, क्या आपके पापों को धोया? आप तैयार हैं उसके पापों से धुलने के लिए? वो आया इसलिए कि आपके पापों को धोने के लिए। फिर क्या माना उसने क्या माना फिर? उसके घाव पर तेल और दाखरस तो हो गया। दाखरस क्या है? उसका लहू है। तेल क्या है? उसका मलम पट्टी। और अपनी सवारी पर तेल भी जो है, दाखरस क्या करता है? धोता है। और तेल क्या करता है? सस्टेन करता है। उसके घावों के ऊपर मलम है ना, मलम लगाते हैं, मलम ऑइंटमेंट जैसा काम करता है। अब तुम्हें वो बचा, अब बच गए। प्रभु यीशु मसीह आपके जब पापों को धो देता है अपने लहू से, अब अपने में आ गया। फिर क्या किया? और अपनी सवारी पर चढ़ाकर अपने जोड़ा। सराय में ले पहले क्या किया? याद से गिन लीजिएगा। एक क्या किया? उसके पास गया, दूसरा उसके ऊपर तेल मारा, तीसरे उसके ऊपर द्राक्षरस मारा, और उसके गधे पे बिठाया। प्रभु यीशु मसीह अपने गोद में लेकर के, अपनी गोद में ले, वो तो अपने घर पे लिया। तो परमेश्वर की ओर से उसका प्रेम दिखाने का ढंग देखिए का कहता है, वो अपने गधे पे बिठाया और कहाँ लेकर गया? सराय लेकर गया। कहाँ लेकर गया? वही लेकर। अब कहाँ जा रहा है? वो वापस से अब वापस से चले। वो कहाँ जा रहा था? नीचे की ओर जा रहा था। अभी कहाँ जा रहा है? ऊपर यरूशलेम की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा था? सामरी कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था।
ये इसको लेके कहाँ जा रहे हैं? गोद में लेकर के वो कहाँ जा रहा है? यरूशलेम को जा रहा है। परमेश्वर अपनी गोद में लेकर, सामने अपने गधे पे उठाया, प्रभु यीशु मसीह अपने गोद में लेकर के आपको यरूशलेम की ओर लेता है, परी की ओर लेता है। ठीक है, और कहाँ ले आया? और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय में लेकर, ये सब उसी का था। प्रेम देखिएगा कितना है, हाउ मच लैविश, जिसको बोलते हैं ना उंडेल देना। प्रेम कैसा उंडेल रहा है, कितना अपने गदी पे बिठाया और अपने गदी पे बिठा करके कहाँ ले आया? सराय। सराय क्या है? कहाँ ले आया? चर्च में ले आया। सराय क्या है? संसार। सराय क्या है? आपकी जगह है। सराय क्या है? आपका सोसाइटी है। सराय क्या है? आपका गांव है। सराय क्या है? आप जहाँ रहते हो है। सराय क्या है? आपका फैमिली है। आपको गांव को सुख दे करके कहाँ ले गए? चर्च में गए। आपके गांव को तो मिटा करके कहाँ ले आए? आपके फैमिली में ले गए। आपके गांव को मिटा करके कहाँ ले गए? आपके कस्बे में लेकर गए। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ लेकर गए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ लेकर गया। समझ में आ रहा? किसका काम है? वो सामने क्या काम है? ये जो बड़ा हुआ है उसका कुछ काम नहीं है, जो मरा पड़ा हुआ है उसका कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं। उसका क्या काम है? जो दिया है उसको दे, बस। जो दिया है उसको दे, उसको ग्रहण कर, उसका उतना ही काम है। वो जो कर रहा है वैसा करने देना। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो जैसा करे उसको स्वीकार करो, उसके बेटे को स्वीकार करो, उसके प्रेम को स्वीकार करो, उसके उद्धार के कार्य को स्वीकार करो, उसके लहू को स्वीकार करो, उसके क्रूस के लहू को स्वीकार करो, उसके अनुग्रह को स्वीकार करो। वो बहुत कुछ देना चाहता है, उसका प्रेम बहुत है। आप समान नहीं करते, वो अपना प्रेम है। लेते जाओ, लेते जाओ, आप लेते जाओ, लेते जाओ, वो देता रहेगा, भरपूर देता रहेगा। उंडेल के बाहर आ जाएगा, वो अपना आ जाएगा, हिला हिला करके दे देगा। बस लेने वाला चाहिए। आपका प्रेम भरा, परमेश्वर के प्रेम से भरा, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा। लेते जाओ मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ मत जाओ यहाँ से, लेते जाओ कुछ। इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया, इसलिए आपको मुझे यहाँ खड़ा किया है कि मैं बोलूँ कि खाली हाथ मत जाइएगा। वो देना चाहता है, वो बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है। तो क्या किया उसने? लेकर सराय ले आया। उसके बाद उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल। उसकी सेवा टहल क्या? सब वही कर रहा है। ये घायल व्यक्ति कुछ कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। ये पड़ा हुआ पापी व्यक्ति कुछ कर रहा है क्या? मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? सब कुछ कौन कर रहा है? वही कर रहा है, परमेश्वर जी कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है। मैं चुपचाप बैठा, वही कर रहा है। He is the one who is doing everything. I have to just accept it. वही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आप केवल स्वीकार करिए। कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, वही तो सब कुछ कर रहा है। आप क्या करते हैं? सब कुछ तो वही कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ 2 दिन ठहरा, उसका घायल किया, उसका सेवा टहल की। परमेश्वर आपका सेवा टहल कर रहा है, आपके पापों को धो रहा है, आपको अनुग्रह दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है। दे करके आपके साथ, आप देखो या ना देखो, महसूस करो या ना महसूस करो, आपके साथ वो है। आपकी सेवा तैयार करने के लिए तैयार है। आप अगर स्वीकार करें तब। हमारे पास बहुत काम है, टीवी से फुर्सत नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं, काम से फुर्सत नहीं, बाहर जाने से फुर्सत नहीं है, दोस्तों से फुर्सत नहीं है। तो परमेश्वर के अनुग्रह को पाने की, उसके प्रेम को पाने की फुर्सत कहाँ है हमारे? है क्या? है क्या? जब टीवी खत्म हो जाता, खाना खाना खत्म हो जाता, बस वो पुकार हाथ से पहले खड़ा हुआ है, वो वैसे ही खड़ा हुआ है, वो वैसे ही खड़ा हुआ है।
हम जाके सो वो खाली हाथ। आज भी मेरा बेटा, मैं देना चाहता था, आज भी बेटा वैसे ही चाहता भाई परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है। चलिए आगे बढ़िए। 35। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। वो भी वही क्या किया, इतना सब किया और क्या किया, वो सामने दुश्मन के लिए क्या कर रहा है, 2 दिनार दिया, इसकी देखभाल करो, इसकी देखभाल करो, ये पैसे भी लो, मैं भी इसकी सेवा किया, अब तुम भी इसकी सेवा करो और ये पैसे लो, 2 दिनार लो, सब तो वही करना है, सब तो वही करना। ये परमेश्वर का प्रेम, ये परमेश्वर का प्रेम समझ में आ रहा है आप लोगों को। परमेश्वर ने जगत से कितना प्रेम किया, समझ में आ रहा है, कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया, इतना 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 समझ में, इतना प्रेम किया। सब कुछ तो वही कर रहा है, आपने सब कुछ तो वही कर रहा है। अब तक तो सेवा है कि अब 2 दिनार भी दे दिया, 2 दिनार देके क्या कर रहा है, मैं जा रहा हूँ वापस आ रहा हूँ, मैं अंत में आ रहा हूँ। 2 दिनार क्या है, 2 दिनार मालूम है उस जमाने में जो है वो सराय के लिए बहुत दिन के लिए किराया, 2 दिनार जो है वो सराय को वो मालिक को दे दिया, इसका मतलब बहुत दिन के लिए काफी है, बहुत दिन के लिए किराया है। तो मैं बहुत दिन के बाद फिर वापस आऊंगा, फिर वापस आऊंगा, अगर कुछ बता है तो वो भी दे दो, वो भी दे दूंगा। कौन कह रहा है, सामरी वही कर रहा है, वही कर रहा है, परमेश्वर वही कर रहा है। क्या करना है, 2 चीजें आपको देकर गया, ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजें आपको, 2 दिनार दिया है ना, 2 चीजें देकर गया। एक क्या देकर गया, पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने जाते जाते यही कहा ना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आपको एक सहायक छोड़ जाऊंगा, एक सहायक छोड़ जाऊंगा, एक कंफर्टर छोड़ जाऊंगा, जो तुम्हारी सहायक करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। कौन रहेगा, पवित्र आत्मा। मैं जा रहा हूँ, वो जा, वो गया, वो गया क्या करने के लिए, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा। जब तक वो वापस आएगा आपके साथ 2 चीजें दिया है, एक पवित्र आत्मा, दूसरा काम, आपका कलाम का। मैं इसलिए तो पूछा, शुरुआत में यही से करता हूँ, शुरुआत में यही से कर रहा था। परमेश्वर ने 2 चीजें दी, एक पवित्र आत्मा दी, वो आपके पास है, दूसरा कलाम है कहाँ, मैं यही तो पूछ रहा था, आपका कलाम कहाँ, पवित्र परमेश्वर ने ये मुझे दे दिया, मुझे दे दिया, ये मेरे पास है, आपका कलाम है, मोबाइल में छुपा, गूगल के पीछे छुपा, व्हाट्सएप के पीछे छुपा हुआ है, फेसबुक के पीछे छुपा हुआ है, उसे ढूंढ के निकालना है, कुछ लिखना है तो कहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, शर्माओ मत अपना बाइबल ले आने के लिए, शर्माओ मत अपना बाइबल रखने के लिए, शर्माओ मत अपना बाइबल पढ़ने के लिए, शर्माओ मत उसमें लिखने के लिए। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, He is talking to you on this। ये ऐसी व्यक्ति नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये इसमें जान है, जान, ये ऐसे नहीं है, इसमें परंपरा का हुआ जान है, इसमें हार्टबीट है। अगर आप पहचानने की जरूरत, आपके मोबाइल में टैप बढ़ता है, नहीं है, मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं ये पर्सनली बता रहा हूँ, मैं आपको आई एम नॉट कंडेमिंग यू, मैं आपका विचार है, ये अलग बात है, मैं ये पर्सनली मैं अपने लिए बता रहा हूँ। हैव योर ओन बाइबल, हैव योर ओन बाइबल, उसके बिना मत रहिएगा, खाना भूल जाइएगा। नाश्ता करके आया, कभी नाश्ता करके आया, भूले नहीं ना, शर्ट पहन के आए हो ना, भूले नहीं ना, पैंट पहन के आए हो ना, क्यों नहीं भूले पैंट, पैंट क्यों नहीं भूले, फिर बाइबल क्यों नहीं है इसके अंदर, पैजामा क्यों नहीं पहनते, पैजामे के ऊपर पहन। I'm telling you this because I want
मामूली के लिए समझे, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बहुत एक एल्डर होने के नाते आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आई एम सजेस्टिंग, शायद मैं भाई से अन्ना से थोड़ा उनके उम्र के बाद, बाकी लोग मेरे छोटे हैं, प्लीज़ एक बड़े भाई के नाते, एक बड़े बुजुर्ग के नाते ये बातें समझ लीजिएगा, अपना बाइबल रखिएगा, ठीक है। परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है, आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा देना चाहता है। यह कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम हो गया? मुझे कैसे मालूम हो गया पवित्र आत्मा देना चाहता है? इसलिए वो गया, दो चीजें थी, एक ये, एक पवित्र। वो जब तक आएगा, जब आएगा ले जाएगा, है ना? जब आएगा वो ले जाएगा ना, मानते हैं ना आप लोग? वो गया है, दोबारा आएगा। क्यों आएगा? ले जाने के लिए आएगा। किसको ले जाएगा? किसको ले जाएगा? जो उसके लहू से, जो उसके लहू से अपने पापों को धो दिया, जो उसके अपने लहू से पापों को धो दिया। जो नहीं धोया है वो यहीं रह जाएगा, जो धो दिया है वो जाएगा। आप क्या आपके पापों को धुल दिया? क्या आपने पापों को धुलने के लिए उसको बुला दिया? क्या कॉन्फिडेंस नहीं? क्या अपने आप में वो नहीं है? विश्वास नहीं? स्वर्ग जाते हो? कितने लोग स्वर्ग जाए? आप कितने लोग स्वर्ग जाए? कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? कोई नहीं है। हर रोज सुनते हो ना यार, हर बात सुनते हो ना, स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए ये है। इतना उम्र हो गया, अभी भी तुमको यकीन नहीं है कि स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऐसा कैसा हो सकता है? यहाँ से जुड़ के घर जाओगे, जाओगे ना? यकीन है ना? अपने ही घर जाओगे ना? श्योर, अपने ही घर जाओ, दूसरे के घर पे नहीं घुसोगे ना? फिर स्वर्ग क्यों नहीं जाओ? आखिर जाना कहाँ है? आखिर में जाना कहाँ है ये बताइएगा। मरने के बाद कहाँ जाना? मरने के बाद कहाँ जाना? दो ही जगह है, या तो स्वर्ग जाओगे या तो नर्क जाओ। नर्क जाना कितना मतलब? अच्छा गर्मी है, गर्मी है, ठंडी के दिनों में काम आएगा। कितने लोग चाहिए? कितने लोग चाहिए? हम बिरयानी पकी, कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल काटना है, निकालना है। स्वर्ग में क्या है? ठंडी ठंडी, कुछ नहीं। How many of you want to go to heaven? How many of you will go to heaven? यकीन है, यकीन है। अपने पापों को धो लीजिए। मत समझिएगा कि वो आ गया और चला गया, मेरे पापों को धुल गया और चला गया। एक दिन आएगा आपकी जिंदगी में परमेश्वर आज के दिन जैसा कठोर रहा है ना, बार बार आपके जीवन में कठोर रहा है। आप सुन नहीं रहे हो, आपके दिल को वो बार कठोर रहा है। आप बहुत बिजी है, सुन नहीं रहे हो। सुनिएगा उसकी आवाज। वक्त जाएगा फिर नहीं आएगा, वक्त जाएगा फिर नहीं आएगा। उसका कब आएगा मालूम नहीं क्या? किसको मालूम है वो कब आएगा? किसको मालूम है वो कब आएगा? नहीं मालूम। आज आएगा, अभी आएगा, आ सकता है, आ सकता है। जो बाइबल पढ़े हैं वो लोग बताइएगा, आज आ सकता है, आज आ सकता है। आपका मरने का ठिकाना है, आप कब मर सकते हैं कोई बता सकता? मैं कब मर सकता हूँ, आप कब मर सकते हैं बता सकते हैं? नीचे उतर सकते हो? यकीन है आपको? उतरेंगे कि नहीं? लेकिन तो हो गई ना बात, ना उसका आने का पता, ना आपका जाने का पता। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर उद्धार पाने के लिए देर की बात है। उद्धार एक सारे 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 बाइबल का निचोड़ एक ही है, उद्धार पाओ। एक ही सेंटेंस। ये सब लिखा गया है ताकि आप उद्धार पाओ। अगर आपको उद्धार नहीं देना है तो ये लिखा नहीं जाता। सो उद्धार पाओ।
है तो 37 पढ़ लीजिएगा। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जा तू भी ऐसा ही किया कर। कैसा किया करो? सामरी के जैसा किया करो कि वो जो घायल व्यक्ति के जैसा किया? सामरी के जैसा। सामरी तो प्रभु यीशु मसीह। यही तो इस उपमा का यही तो है। आप तो घायल है यार, आप तो बागी, आपको तो सामरी की जरूरत, आपको तो सामरी की जरूरत है। आप घायल है, आप आजमना पड़े हुए हैं, आप बाग में पड़े हुए हैं, आपको सामरी की जरूरत है। आप कहाँ पे है? सामरी की जरूरत है, सामरी के लिए। यही किया करो कि उसका इंतजार, उसके पास जाओ और उसका अनुग्रह से, उसके लहू से अपने पाप। इसके अलावा उद्धार का और कोई राह। मैं बार बार आप लोगों को यही एक छोटी सी शिक्षा देता हूँ। आपको अगर ध्यान होगा और ऑनलाइन में मैं यही बात बताया था, पुराने नियम से भी मैं बताया था कि परमेश्वर जो है तो अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि आपका उद्धार हो जाए। उद्धार एक दिन होता है, एक दिन जैसे आपका बर्थडे है ना, तो वैसा उद्धार एक दिन होता है। वो आपके दिन में, आपके जीवन में होना है। उस जीवन में आप तो परमेश्वर को अपना जिंदगी दे देते हो और उसका जिंदगी दे देते हो, अपना पाप उतार देते हो और उसकी धार्मिकता दे देते हो। वो क्रूस पे चले जाते हो और जी उठते हो उसके साथ, उसके साथ जी उठते हो। तो वो दिन एक दिन आता है, जैसा बर्थडे है वैसा उद्धार का दिन भी, उद्धार का दिन भी। जैसे मरने के बाद क्या जाओगे? निश्चय कर लो कि मैं स्वर्ग जाऊं, निश्चय कर लो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। आज खाली हाथ मत दिए, नीचे जाके पूछेगा क्या सीख के आए, क्या सीख के आए, क्या बोलो, क्या सीख के आए तो क्या बोलोगे? घर में जाके पूछोगे तो क्या सीख के आए तो क्या बोलोगे? अपने आप से पूछ लो। रात में चुपचाप में बैठ के आज संडे में क्या सीखा था, क्या सीख के आए, क्या सीख के आए? यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा और जी उठा और उसके लहू के द्वारा ही आपका उद्धार है और कोई रास्ता नहीं है। उद्धार पाना ही बाइबल का, प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु। जो कुछ आपने मुझे बोला है वो मैं लोगों को समझाने की कोशिश की प्रभु। अगर कुछ गलत की है तो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर किसी के दिल में ठोस पहुँचाया तो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा ये आपका एक ही उद्देश्य है प्रभु कि लोग उद्धार पाए और बहुत सारे जीवन पाए और पवित्र आत्मा और आपके वचन सुनी के दूसरों को बोलने पाए कि उन्होंने कैसे उद्धार पाया। प्रभु ये मौका हमारे दिल में आज मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ। धन्यवाद सर, सुंदर से संदेश के लिए, आत्मिक मार्गदर्शन के लिए। साथ ही में आप अपना जो एल्डर गाइडेंस किया उसके लिए आपका मन से धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम गाना की ओर जाएंगे और एक गीत गाएंगे उपासना संगीत से, गीत क्रमांक 526 सर्वोत्कृष्ट।
मंगला प्रेमला अर्पित करते हैं। आज की आराधना को साथ आपण प्रार्थना करू. हे आमच्या परमपवित्र देवाच्या परमेश्वरा बाप्पा, पुन्हा एकदा तुला धन्यवाद देते परमेश्वरा, तुझी स्तुती करते परमेश्वरा बाप्पा, तुझ्या सुंदरच्या वचनासाठी परमेश्वरा बाप्पा, तुझ्यासाठी बोललास परमेश्वरा बाप्पा, तुला धन्यवाद देते परमेश्वरा. खरोखर बाप्पा तुझे वचन परमेश्वरा आमच्या पावलासाठी ती आहे परमेश्वरा, त्या वचनाप्रमाणे मी चालेल अशी आमच्यावर परमेश्वरा बाप्पा. आम्ही वचन ऐकतो परमेश्वरा, पण आम्ही आमच्या अंतःकरण एवढी कठीण केलेली आहे बाप्पा की आम्ही स्वीकारत नाही परमेश्वरा, त्याच्याप्रमाणे चालत नाही, वागत नाही परमेश्वरा. मला क्षमा कर परमेश्वरा बाप्पा. तर परमेश्वराचे वचन आमच्यामध्ये येतं परमेश्वरा लागण्यासाठी परमेश्वरा प्रत्येकाचं सहाय्य कर परमेश्वरा, मला मदत कर परमेश्वरा बाबा. परमेश्वरा बाबा कठीण आहे परमेश्वरा, पण तू सहाय्य करणार आहेस परमेश्वरा बाबा. सर्वांचं सहाय्य कर परमेश्वरा, आमच्या पूर्ण मंडळीला परमेश्वरा या वचनाच्या द्वारे तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा बाबा. तू प्रेम करणार आहेस परमेश्वरा, खरोखर बाबा तुला दुसरं नाव माहिती आहे बाबा. बाबा आमची कोणतीही लायकी नाही किंवा पात्रता नाही किंवा आमची कोणतीही बाबा जगामध्ये काम असे नाही किंवा आमचा न्याय नाही परमेश्वरा, सर्व तुझ्यासमोर फेल आहे परमेश्वरा बाबा. तू फक्त म्हणतोस परमेश्वरा की जसं मी तुझ्या प्रेम करतो तुम्ही इतरांवर प्रेम करा बाबा. बाबा आम्ही तुझ्या प्रेमाची जाणीव ठेवावी परमेश्वरा, तुझी कदर करावी परमेश्वरा, आणि जे प्रेम तू मला दिलंस तेच प्रेम आम्ही सर्वांना द्यावं परमेश्वरा बाबा. अशी परमेश्वरा जीवन आम्हाला दे परमेश्वरा बाबा. आणि खरोखर परमेश्वरा आम्हाला कोणाला गॅरंटी नाही की परमेश्वरा स्वर्गात आम्ही तुझ्यावर राहू का नाही. आमची परमेश्वरा जागा तिथे सुरक्षित आहे का परमेश्वरा बाबा, मी सुद्धा प्रश्न विचारावा परमेश्वरा. आणि खरोखर परमेश्वरा आम्ही बाहेर लागणार नाही, आधी लागणार नाही, पण परमेश्वरा जे अत्यंत पवित्र स्थान आहे परमेश्वरा, तिथे तू आहे, तिथे आम्ही राहावं परमेश्वरा. सगळ्या सर्वांना कर परमेश्वरा बाबा. पुन्हा एकदा परमेश्वरा या वचनासाठी तुला धन्यवाद देते बाबा. त्याचप्रमाणे की सध्या तुझ्या खंडाद्वारे त्या आशीर्वादित कर परमेश्वरा. या गाण्याच्या द्वारे परमेश्वरा दरेकांची गरज भागवली जावी परमेश्वरा, असं होऊ दे परमेश्वरा. ज्यांनी दिल्या त्या सर्वांना आशीर्वादित कर परमेश्वरा, आणि या दानाचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी होईल. तिने मला विनंती आमचा करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त सजा प्रिय आणि गोड नावाने मागते म्हणून